नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो साधारण ब्याज का टॉपिक है। और साधारण ब्याज आप जानते हैं कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल रेट के अंदर दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटरेस्टेड टॉपिक है साधारण ब्याज। उसकी आज जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं साधारण प्रश्न, उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपन। और साधारण प्रश्नों की जो वेराइटी उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और कई इससे पहले के जो एग्जाम रेट के उनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे पुटअप किए गए हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ शानदार सवाल जो कंडीशन अप्लाई करके आजकल एग्जाम में आते हैं। तो आजकल बिल्कुल भी सिंपली साधारण प्रश्नों का मतलब ये नहीं है कि साधारण प्रश्न में ये हो कोई भी आपको साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, में बताओ। तो क्या है कि देखो नॉर्मल जो क्वेश्चन पुटअप वेरिएंट है उनकी जो वैल्यूज आज के टाइम पे कम हो गई थोड़ी। तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे अपन, लेकिन आगे तक जाएंगे और एंड में तो अपन बिल्कुल कंडीशंस लगाने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई की जाती है साधारण प्रश्नों में। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर आपने एंड तक देखेगा और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज आप रोजाना देख सके दोस्तों। चलो शुरू करते हैं अपन। आज देखिएगा तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने साधारण प्रश्नों में पहली इंपॉर्टेंट बात होती है देखो मूलधन। तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से करें तो मूलधन के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। तो उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। या तो हम उधार दें या फिर उधार लें, उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है आपका? मूलधन के अतिरिक्त अदा की गई राशि, मतलब मूलधन के अलावा जो राशि हम अदा करते हैं उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने 500 रुपये उधार दिए और कुछ समय बाद उसने मुझे 700 रुपये लौटाए। तो बताओ साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए उसने मुझे? मात्र 200 रुपये। तो साधारण ब्याज के रूप में उसने मुझे 200 रुपये प्रोवाइड किए, मतलब 200 रुपये दिए। तो मूलधन के अतिरिक्त जो राशि हमको अदा की जाती है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। और मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। और दर तो हमेशा प्रतिशत में होती है, इसलिए प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग लगा देते हैं। तो यही कारण है कि जो साधारण ब्याज का सूत्र है वो साधारण ब्याज की जो वेराइटी जो अपने काम आती है वो ये होती है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। क्योंकि दर प्रतिशत में होती है, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लग जाता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो रोल होता है साधारण ब्याज के अंदर वो होता है समय का। तो समय 4 वैरायटी में आपको दिया जाता है। तो पहली जो वैरायटी समय की होती है वर्षों में होती है। अगर समय वर्षों में दे रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप, वर्षों को वर्षों में रख दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, समय महीने में थे। अगर समय आपको महीने में दे रखा हो, अगर अपन यूँ कहें आपको सन फर्स्ट जैसे 3 महीना दे रखा है आपको, तो याद रखिएगा पहले महीनों को वर्षों बदल दीजिए। और वर्षों बदलने के लिए आप 12 का भाग लगाइए। तो आप कह सकते हैं 3/12 यानी कि 1/4 वर्ष, ऐसा हो जाएगा आपका समय। ठीक है। और किसी ने कहा सर समय महीने में नहीं देखा, अगर दिनों में दे दे, तो मान लो दिनों में दे रखा है, जैसे दे रखा है आपको 73 दिन। तो याद रखिएगा दिनों को अगर वर्ष में बदलना हो आपको तो 365 का भाग लगाना, क्योंकि साधारण वर्ष में हम 365 दिन मानते हैं। तो 73 से 365 5 बार कट जाएगा, इसलिए कह सकते हो आप ये हो जाएगा आपका 1/5 वर्ष। तो या तो आपको वर्षों में देगा तो कोई बदलने की जरूरत नहीं, महीने में दे तो 12 का भाग लगा देना, और दिनों में दे तो 365 का भाग लगा के वर्षों में बदल लेना। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो समय में दी जाती है वह है आपकी तारीख। तो तारीख में समय दिया जाता है। तो तारीख में समय दिया जाए तो 2 बातें याद रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जिस दिन हम पैसे उधार देते हैं उसका ब्याज नहीं लेते हैं। तो मान लो जैसे मैंने पहले तारीख को पैसा उधार दिया तो हम पहले तारीख का ब्याज नहीं लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा जैसे मैं 30 तारीख को लौटाने आया तो 30 तारीख का ब्याज लूंगा भी, याद रखेगा। तो जिस दिन हम पैसे उधार देते हैं उस तारीख का ब्याज नहीं लेते हैं, लेकिन जिस दिन लौटाने आते हैं उसका ब्याज लेते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट बात और तारीख में आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन सा महीना कितने दिनों का होता है वो ध्यान रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। अपना ही तरीका ये, जून ने अपनी सिकाई 30, जून ने अपनी सिकाई 30, जून से बन गया आपका जून, ने से बन गया आपका नवंबर, अपनी से बन गया आपका अप्रैल, और सिकाई से बन गया आपका सितंबर। ठीक है। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, और बाकी सब होते हैं आपके 31। ये 4 महीने 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं। फरवरी अपवाद साधारण वर्ष में क्या आती है 28 के, लीप वर्ष में 29 की आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें महीने के हिसाब से, समय के हिसाब से जो अपने क्वेश्चंस करने में काम आ सकती है आपके। तो जब भी कोई साधारण सवाल आए तो अगर दिनों में दे रखा हो समय तो वर्ष में बदल लेना, तारीख में दे रखा हो तो पहले दिन बना लेना, दिन में 365 का भाग लगा के वर्ष बदल लेना, और समय महीने में दे रखा हो तो आप वर्ष में बदल सकते हैं। बिल्कुल सिंपली बात है और काफी ईजिली। ठीक है भाई। तो ये तो हो गए बदलने वाली बात। चलो शुरुआत अपन छोटे छोटे सवालों से कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल।
जैसे मान लो सपोज करो आपको कई बार क्या होता है, देखो दिन दे देता है। जैसे छोटा सा सवाल ले रहे हैं अपन, जैसे मूलधन दे रखा है आपको 2000 रुपये, ये दे दिया आपको, दर दे दी आपको 10%, और समय दे रखा है आपको, मेन रोल समय का, ये देखो जैसे 219 दिन दे दिया आपको, और आपसे साधारण ब्याज पूछा, बिल्कुल सिंपल। तो शुरुआत देखो छोटे से सवाल से कर रहे हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं अपन ने, जो वेरिएंट आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, दर कितनी है 10। अब आप जानते हैं परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, और 219 दिन है। आप जानते हैं कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग लगाना ही पड़ता है। तो 365 का भाग अपन ने लगा दिया। अब आप जानते हैं 73 के पहाड़े में 3 बार आता है, 73 तिया 219 और 73 पंजे 365। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 5 से कट जाएगा आपका 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका हो जाएगा 12, मतलब 120। मतलब साधारण ब्याज 200, देखो 2000 रुपये का जो साधारण ब्याज होगा 10% जैसे 219 दिन का, वो 120 रुपये प्राप्त होगा आपको। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर दी अपन ने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। कई बार क्या होता है, देखो अगर इस वेरिएंट को आप नोटिस करो, क्योंकि साधारण प्रश्नों की बात करें तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन, नोटिस कीजिए। जब इस वेरिएंट को आप देखेंगे, इसमें कंप्लीटली 4 अज्ञात राशियां हैं। तो 4 अज्ञात राशियों को अगर नोटिस करो, एक तो साधारण ब्याज है, एक मूलधन है, एक दर है और एक समय है। टोटल 4 अज्ञात राशियां हैं। तो 4 में से कोई सी भी अज्ञात राशि दे रखी, देखो 4 अज्ञात राशि, उनमें से कोई सी भी 3 दे दे तो चौथी आपसे पूछ सकता है। ऐसा सवाल हम कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा करेंगे अपन जिसमें क्या कि 4 में से कोई सी भी 3 दे दे तो चौथी आपसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए आपको ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है मान लो 200 रुपये, मूलधन दे रखा है आपको मान लीजिए 2000 रुपये, है ना, और दर दे रखी है आपको 5%। इसमें आपसे समय पूछा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि 4 अज्ञात राशियां, उनमें से 3 कोई सी भी दे दो और एक पूछ लेगा। तो मैं एक सवाल बता रहा हूँ जिसमें 3 ये दे दी और चौथी पूछ ली मैंने। सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको 200 रुपये, मूलधन दे रखा है आपको 2000 रुपये, और दर कितनी दे रखी है वो देखिए आपको 5%, और समय तो मुझे पता है नहीं बिल्कुल भी, तो भाग किसका लगा दिया अपन ने 100 का। अब नोटिस कीजिए, जो भी कट रहा है उनको काट देते हैं अपन। देखो ये 200 से कट जाएगा आपका 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। तो 2 को इधर कैंची गुणा कर दीजिए आप, तो जो समय आपका निकल के आ जाएगा वो 2 वर्ष आ जाएगा। समय आपका जो निकल के आ गया वो कंप्लीटली 2 वर्ष आ गया। ये होगा साधारण प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो अभी तक अपन ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, अब हम कंडीशंस लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए। तो कंडीशन अपनी ये कहती है कि जब ब्याजों का योग दे दें आपको, या फिर ब्याज बराबर है, पहले ले लेते हैं बट ब्याज बराबर है। तो मान लो मुझे 2 व्यक्तियों को पैसा उधार देना है। अब 2 व्यक्तियों को पैसा उधार देना, और दोनों ने जब मुझे पैसे लौटाए तो ब्याज वो दोनों ने बराबर बराबर दिया। मान लो पहले व्यक्ति ने जो ब्याज दिया मुझे ये दिया P1 R1 T1, और दूसरे व्यक्ति ने जो ब्याज दिया मुझे P2 R2 T2। अब आपको मैंने एक सवाल आ रहा है सर 100 का भाग क्यों नहीं लगाया? भैया 100 का भाग इधर भी लगेगा और 100 का भाग इधर भी लगेगा, ब्याज बराबर है, दोनों को द्वारा लौटाया गया, इसलिए कह सकते हैं 100 से दोनों साइड 100 का कट जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा। और ये कंडीशन जहां भी बोल दिया आपको किसी भी क्वेश्चन में साधारण प्रश्नों में कि जब ब्याज बराबर हो, क्या बराबर हो, जब ब्याज बराबर हो, टोटल 6 अज्ञात राशियां हो जाती है। पहले व्यक्ति का मूलधन, पहले व्यक्ति की दर, पहले व्यक्ति का समय, दूसरे व्यक्ति का मूलधन, दूसरे व्यक्ति की दर और दूसरे व्यक्ति का समय। तो पहले व्यक्ति का मूलधन, पहले व्यक्ति की दर, पहले व्यक्ति का समय, दूसरे व्यक्ति का मूलधन, दूसरे व्यक्ति की दर और दूसरे व्यक्ति का समय। टोटल 6 अज्ञात राशियां हैं, और 6 में से कोई सी भी 5 आपको दे दे तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात ही नहीं, काफी इजीली कर सकते हैं। तो 2 तरह की वेरायटी इस क्वेश्चन में बड़ी, एक तो या तो 6 में से 5 दे दे, ऐसा हो सकता है आपके साथ, और 6 में से 5 नहीं दे आपको तो 4 भी दे सकता है, और अनुपात पूछ ले कई बार, तो ये भी हो जाता है। देखो तो चलो पहले 5 देते हैं, सुनिएगा। 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये पहले व्यक्ति का मूलधन है, 10,000 रुपये से 10% की दर से 2 वर्ष में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5,000 रुपये से साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में। एक बार सुनो, 10,000 रुपये से 10% की दर से 2 वर्ष में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5,000 रुपये से साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में। तो इंपॉर्टेंट बात होगी आपके। तो देखो ब्याज बराबर है दोनों कंडीशन में, और दूसरे व्यक्ति की दर आपसे पूछे, तो 5,000 से 10,000 2 बार कट गया आपका, और 5 से जो 10 है आपका 2 बार कट गया, 2 को 3 बार गुणा कर दो तो ये 8 आ जाएगा, तो जो दर है आपकी वो 8% हो जाएगी। तो एक लाइन में आंसर आ गया बिल्कुल सिंपली आपका। लेकिन तुम में से किसी बालक ने कहा कि सर इस वैरायटी में 2 तरह के प्रश्न पॉसिबल है, या तो एक अज्ञात राशि 6 में से कोई सी भी, तो वैसा सवाल तो मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जब 2 राशियां अज्ञात हो, जैसे 2 अज्ञात राशियां अज्ञात हो तो कैसे होगा। देखो जैसे मैंने 2 व्यक्तियों को पैसे उधार दिया, पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। पहले व्यक्ति को मैंने 100 रुपये दिए, दूसरे व्यक्ति को 22 रुपये दिए।
पहले व्यक्ति को 10% की दर से दिए, दूसरे व्यक्ति को 5% की दर से दिए। पहले व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए दिए और दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए दिए। अगर ब्याज की राशि दोनों से बराबर प्राप्त हुई हो तो दोनों को किस अनुपात में पैसा उधार दिया गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया, दोनों को किस अनुपात में पैसा उधार दिया गया। तो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो चलो कर देते हैं अपन, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। तो जो जो कट रहा है उन सबको काट देंगे अपन। देखिए 5 से कट जाएगा 10 दो बार आपका, और ये देखो आपको दिख रहा होगा ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब घुमाना है बस नीचे आपको, तो y तो नीचे घुमा दो और ये 3 नीचे घुमा दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताओ आपका, x बटा y बराबर 1/3। तो बताओ दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए गए। अगर हम कहें तो दोनों को 1:3 के अनुपात में पैसे उधार दे दिए गए। दोनों को 1:3 के अनुपात में पैसे उधार दे दिए गए। तो अगर आपसे अनुपात पूछे तो आंसर यही हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि राशि दे देता है, जिस राशि दे दी को उस व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, तो 2000 रुपये में से बी को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो भैया 1 भाग तो दिया एक और 3 भाग दिया बी को, टोटल भाग हो गया 4। तो 4 भाग बराबर दे रखा आपको 2000, बंटवारा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 पंजे 20 मतलब 500। तो 1 भाग बराबर हो गया आपका 500 और 1 भाग बराबर 500 हो गया, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 1500। तो 1 भाग तो किसका बताओ, ए का मतलब 500 और 3 भाग किसका, बी का मतलब 1500। तो यहाँ से 3 वैरायटी टोटल एग्जाम के अंदर बनेगी। तो दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए गए, 1:3 के अनुपात में, ऐसा कह सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके सामने पहले व्यक्ति को कितने रुपए दिए गए 500 और दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए दिए उधार दिए गए 1500 रुपये। तो ये हो गया अभी कंडीशन जिसमें ब्याज बराबर हो। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए आप। तो कंडीशन नंबर 2 अपनी क्या कहती है, तो कंडीशन नंबर 2 कहती है जब ब्याजों का योग ज्ञात हो। तो कई बार क्या होता है कि आपको ब्याजों का योग दिया होता है P1 R1 T1। मान लो मैंने 2 व्यक्तियों को पैसे उधार दिए और दोनों व्यक्तियों ने क्या किया कि ब्याज जोड़कर मुझे दिया, तो ये ब्याजों का योग प्राप्त हो रहा है अपन को। यूँ सिंपली बात कर लीजिए। तो यहाँ से भी अपने जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी होती है और बहुत मजेदार सवाल देखने को मिलते हैं। तो एक सवाल अपन करेंगे, देखो देखिएगा पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7 अज्ञात राशियां इसमें से, तो कोई सी भी दे देगा आपको। लेकिन इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बताते थे एनालिसिस क्या, या तो दोनों को समान दर देगा तो P कॉमन आ जाएगा तो B निकाल लेगा, दोनों को समान दर से देंगे तो R कॉमन आ जाएगा, दोनों को समान समय के लिए देगा तो T कॉमन आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं दर सेम रह रहा हूँ, पहले व्यक्ति को मैंने 500 रुपये उधार दिए, R दर से दिए 2 वर्ष के लिए। दूसरे व्यक्ति को मैंने 800 रुपये उधार दिए, R दर से दिए और 3 वर्ष के लिए बटे 100, और दोनों से कुल ब्याज के रूप में मुझे 500 रुपये प्राप्त हुए। दोनों से कुल ब्याज के रूप में मुझे कितने रुपये प्राप्त हुए बताओ, 500 रुपये। अब काट दो, जो भी कट रहा है उनको काट देता हूँ मैं। देखो यहाँ से दर कॉमन है दोनों में, 2 0 से 2 0 कट गए। ये देखो 5 दूनी 10, 10 R हो गया, 8 या 24, 24 R बराबर 500। तो ये हो जाएगा 34 R बराबर आपका 500 और R बराबर हो जाएगा आपका 500 बटा 34, यानी कि हो जाएगा 250 बटा 17%। तो 250 बटा 17% की दर से पैसे उधार दिए गए। तो तुम्हारे मन में एक सवाल और आ रहा होगा, सर और चेंजेज क्या हो सकते हैं। तो भाई चेंज होगा, कई बार क्या होता है इसको जितना रुपया देगा, मान लो P दिया तो इसको 500 ज़्यादा P प्लस 500 हो जाएगा, कम दिया तो P माइनस 500 हो जाएगा। कई बार क्या होता है इसको R दर से दिया, इसको 2% ज़्यादा दर से दिया R प्लस 2 हो जाएगा, 2 कम से दिया तो R माइनस 2 हो जाएगा। इसको T समय दिया 2 वर्ष ज़्यादा T प्लस 2 हो जाएगा, और 2 वर्ष कम में T माइनस 2 हो जाएगा। ये परिवर्तन होता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है। एक लास्ट वेराइटी कंडीशन नंबर 3, जिसमें कभी कभी आपको मूलधन पूछ लेता है मिश्रधन देकर, तो ये होता है 100 इंटू मिश्रधन अपॉन 100 प्लस RT, 100 इंटू मिश्रधन अपॉन 100 प्लस RT, ऐसा होता है आपका। तो देखो अपन ने लिखा आपके सामने मिश्रधन है, ये मूलधन है, दर और ये समय। तो यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनता है छोटा सा, 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 1200 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन पूछा है। तो मूलधन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 100 इंटू मिश्रधन अपॉन 100 प्लस RT। तो RT कितना आपका, 10 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो 120 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 को 100 से गुणा किया तो 1000 रुपये। तो मूलधन आ जाएगा आपका 1000 रुपये उधार देना पड़ेगा 10% दर से 2 वर्ष के लिए, तब 1200 रुपये प्राप्त होगा आपको। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल मैंने बताए, अगर आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है और जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पात्रता के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों, तो आपका लिमिटेड टाइम को बहुत जोरदार बना देंगे। आपको 45 दिन जो आपके पास है
उनको बहुत जोरदार बना देगा। रेगुलरली हमारे वीडियोस को आपने वॉच किया और अपने दोस्तों को शेयर किया तो मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। अगर कंटेंट एक बार आपने अच्छे से पढ़ा है ना और ईमानदारी से आप ये वीडियो देख के भी एग्जाम देने चले गए ना, औकात नहीं है 30 आप 30 करेंगे, एग्जाम वाला क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया और बहुत मजेदार लगा हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज हम आपके लिए रोजाना लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।